नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम 100 क्वेश्चन वो कवर करने वाले हैं जो ट्रिपल सी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसमें वो 100 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं और 40 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स के हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, यकीन मानिए आपको ठीक ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आपको ट्रिपल सी एग्जाम में मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का लेवल होता है, ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके लिए खास बात ये होने वाली है कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 27 अगस्त दिन बुधवार को मैराथन क्लास, जिसमें हम टॉप 500 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी मैराथन क्लास मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी वर्तमान में किस स्तर पर तैयारी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस को दो भागों में बांटा जाता है। जो पहला होता है वो होता है आपका नेटवर्क आईडी, जबकि दूसरा होता है होस्ट आईडी। पूछा गया जो IPv4 एड्रेस होता है, आखिर इसकी कुल लंबाई कितनी होती है और इसे किस क्लास में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए है 32 बिट क्लास 4, 32 बिट क्लास 5, 64 बिट क्लास 5, या ऑप्शन डी 128 बिट क्लास 3। तो पूछा गया जो IP एड्रेस B4 होता है, आखिर इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? तो इसकी कुल लंबाई होती है आपकी 32 बिट और एक क्लास होती है 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। पूछा गया था जो IPv4 एड्रेस होता है, आखिर इसकी कुल लंबाई कितनी होती है और यह कौन सी क्लास होता है? यह क्लास 5 और क्लास 5 में 32 बिट का होता है। आप यहाँ पर इसका डिस्क्राइब देखेंगे, आपसे क्लास से क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी क्लास में कौन सा वो होता है IP एड्रेस। तो पहली क्लास में देखेंगे जो आपका IPv4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये आपका 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 होता है वह 128 बिट का होता है। जो पहली क्लास होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? जो पहली क्लास होती है उसका एड्रेस होता है 1 से लेकर 126 तक। जो क्लास ए होती है, क्योंकि जो IP एड्रेस होता है वो होता है आपका 0 से लेकर 255 तक। पूरा IP एड्रेस कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 255 तक होता है। तो जो पहली क्लास है वो आपकी 0 से लेकर 126 तक होगी। दूसरी क्लास 128 से लेकर 191 तक। क्लास सी रहेगी जो वो रहेगी 192 से लेकर 223 तक। क्लास डी होगी वो 224 से 239 तक। और ये आपकी क्या होगी? मल्टी कास्ट होगी। और जो पांचवी क्लास होगी वो होगी आपकी 240 से लेकर 255 तक। तो आपको ये सारी क्लास याद रख लेनी है। आपसे कोई भी क्लास पूछ सकते हैं, जैसे पूछेगा आपसे क्लास डी का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 0 से लेकर 255 के बीच में क्लास डी होता है वो सब कितना होता है? तो आप कहेंगे 224 से लेकर 239 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एच लुक अप और बी लुकअप फंक्शन का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? जो एच लुकअप होता है इसका प्रयोग किया जाता है डेटा को हॉरिजेंटल खोजने के लिए, और वी लुकअप का प्रयोग होता है डेटा को वर्टिकल खोजने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एच का मतलब होता है कि जो हमारे हॉरिजेंटल होती हैं, हॉरिजेंटल क्या होती हैं? हॉरिजेंटल रो होती हैं, जबकि वर्टिकल खड़ी हुई होती हैं, ये होती है हमारे कॉलम। तो एच लुकअप मतलब होता है रो वाइज डेटा को सर्च करने के लिए, और वी लुकअप का प्रयोग होता है कॉलम वाइज डेटा को सर्च करने के लिए। यदि आप रो में डेटा को सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एच लुकअप का प्रयोग करना होगा, और यदि आप कॉलम वाइज डेटा को सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको वी लुकअप का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजी लॉकर सेवा का उद्देश्य क्या है और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पूछा गया जो भारत सरकार की डिजिटल लॉकर आपको शुरू किया गया है, आखिर इस सेवा का उद्देश्य क्या है और इसे किस मंत्रालय द्वारा अंतर्गत कार्य करता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? यह आपका काम करता है ऑप्शन बी डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रखना व शेयर करना। डिजिटल दस्तावेज होते हैं उनको सुरक्षित रखना और शेयर करना, ये आपके डिजी लॉकर के अंतर्गत आते हैं, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT द्वारा इसको चलाया गया है। किस मंत्रालय द्वारा अंतर्गत कार्य करता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और इसका कार्य होता है डिजिटल दस्तावेज को सुरक्षित रखना व उसको शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज फीचर का प्रयोग किसके लिए होता है और यह
कौन से मेन्यू में उपलब्ध है। आप भी देखेंगे यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। पहली बात तो आप देखें जो मेल मर्ज फीचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है और आखिर ये किस मेन्यू में होता है। जो मेल मर्ज का प्रयोग होता है इसका प्रयोग होता है लेटर्स एंड एनवलप लेवल्स को डेटाबेस से जोड़ने के लिए, और ये आपका टूल्स मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है कि हमारे टूल्स मेन्यू में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरू की गई भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। जो भीम ऐप होता है इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। किस तकनीक पर आधारित जो भीम ऐप है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है, तो आप कहेंगे यह यूपीआई पर आधारित है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, यह आपका डायरेक्ट बैंक टू बैंक के लिए ट्रांजेक्शन होता है उसमें आपका प्रयोग होता है। जो भीम ऐप है किस पर आधारित है, तो यह आपका यूपीआई पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर उसमें जो फायरवॉल होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है और यह किस स्तर पर कार्य करता है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है और यह किस स्तर पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे यह आपके अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है और यह नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य यह होता है कि ये अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। कौन रोकता है, तो वो होता है आपका फायरवॉल। आपको भी कमेंट करते चल रहे हैं जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS, PaaS और SaaS क्या दर्शाते हैं और आखिर इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जो IaaS होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आखिर इन तीनों में क्या अंतर होता है, तो ये मैंने आपको फुल फॉर्म बताएं। जो IaaS होता है यह इंफ्रास्ट्रक्चर दर्शाता है और जो PaaS होता है ये आपके प्लेटफॉर्म को, और जबकि SaaS होता है ये आपके सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। तो आप देखेंगे AAS है इसका फुल फॉर्म होता है एज ए सर्विस। तो आपको इन तीनों में ऐड कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपसे IaaS या PaaS या आपके SaaS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आप यहाँ पर फुल फॉर्म देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर मेमोरी हैरी की में कैच मेमोरी का स्थान कहाँ होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। जो कंप्यूटर मेमोरी हैरी की होती है इसमें कैच मेमोरी का स्थान कहाँ होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये कैश मेमोरी कहाँ होती है। यह हमारे CPU और मेन मेमोरी के बीच होती है और इसका उद्देश्य यह होता है कि एक्सेस को बढ़ाना। पूछा गया था कंप्यूटर मेमोरी में जो हैरी की होती है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य ये कहाँ होती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि ये आपके एक्सेस स्पीड को बढ़ाएगा और यह कहाँ स्थित होता है, यह आपके CPU और मेन मेमोरी के बीच स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्राइब भी है, तो आप इसका डिस्क्राइब भी पढ़ सकते हैं। और जो मैं PDF देने वाला हूँ इसको मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आखिर इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा। तो क्योंकि वीडियो के अंदर जुड़ा रहना है आपको पता चल सके जो हमारे TCC के एग्जाम है आखिर वो किस लेवल तक पूछ सकता है। आपको यहाँ पर प्रत्येक में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक इसी प्रकार से आपको वहाँ पर लेंथी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूछा गया अगले क्वेश्चन में डिजिटल इंडिया इंटीग्रेटेड में उमंग ऐप। जो उमंग ऐप होता है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, जो उमंग का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, ये फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सभी सरकारी सेवाओं को एक ऐप पर उपलब्ध कराना। जो सभी सरकारी सेवाएं हैं उनको एक ऐप पर उपलब्ध कराना, ये किसका काम है, ये आपका उमंग ऐप का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए होता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू होती हैं आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है उसका प्रयोग होता है स्लाइड को एक साथ देखना और उसको क्रम में बदलने के लिए, उनका क्रम बदलने के लिए और सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वहाँ पर आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई
ई श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई श्रम पोर्टल है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ई श्रम पोर्टल है, इसका मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर को किस मेन्यू से इंसर्ट किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो आपका हेडर एंड फुटर होता है, आखिर उसको किस मेन्यू से इंसर्ट किया जाता है? तो आंसर होगा उसको हम इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट करते हैं। हेडर एंड फुटर ये कहाँ होता है? जो पेज का ऊपर वाला सेक्शन होता है ये आपका हेडर होता है, जो आपके पेज के नीचे वाला एरिया होता है इसको फुटर कहते हैं। तो पूछा गया था हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले कुकीज क्या? जो इंटरनेट पर इस्तेमाल होते हैं वो कुकीज क्या हैं? ऑप्शन ए टेक्स्ट फाइल जिसमें यूजर डेटा होता है, ऑप्शन बी कंप्यूटर वायरस का प्रकार, पासवर्ड मैनेजर, यह आपका फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले कुकीज़ क्या होते हैं? जो इस्तेमाल कुकीज़ होते हैं वो होते हैं आपके टेक्स्ट फाइल जिसमें यूजर का क्या होता है? उसमें डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आखिर ये मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो यह हमारे क्रिप्टोग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? क्रिप्टोग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर से जुड़ी हुई है, जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फार्मूला को एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फार्मूले को एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी सिंबल का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फार्मूले को एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में जन धन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के बैंक में खाता खोले जाते हैं? मिस कहने का मतलब है जो भारत में जन धन योजना है के अंतर्गत किस प्रकार के बैंक में खाते खोले जाते हैं? करंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, बैंक से बेसिक सेविंग बैंक, डिपॉजिट अकाउंट या आपका केवल NRI अकाउंट? तो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट आपके खोले जाते हैं, ये आपके जन धन योजना के अंतर्गत खोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं? जो फायरवॉल होता है क्या यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है? और इसका मुख्य कार्य जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य कार्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना है। ये किसका कार्य होता है? तो अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसमें जो स्लाइड मास्टर होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए, बैकग्राउंड एंड कॉलम लेआउट सेट करने के लिए, स्लाइड प्रिंट करने के लिए या एनिमेशन इंसर्ट करने के लिए। जो स्लाइड मास्टर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें जो हमारा स्लाइड मास्टर होता है इसका प्रयोग होता है बैकग्राउंड एंड कॉमन लेआउट सेट करने के लिए। बैकग्राउंड एंड कॉमन लेआउट सेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्लाइड मास्टर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है URL। जो URL होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है? जो URL होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और इसका कार्य होता है इंटरनेट पर एड्रेस को बताना। जो इंटरनेट पर एड्रेस को बताना है किसका कार्य होता है? ये आपका URL का कार्य होता है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारत में जो रुपे कार्ड होता है आखिर इसे किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? RBI के द्वारा, NPCI, SBI या सेबी? भारत में रुपे कार्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका आंसर होगा NPCI के द्वारा जारी किया जाता है। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में
काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उसमें जो काउंट एफ फंक्शन होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? केवल टेस्ट गिनने के लिए, नंबर गिनने के लिए, कंडीशन के आधार पर सेल्स की गिनती करने के लिए, या सम करने के लिए। पूछा गया जो काउंट एफ फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे किसी कंडीशन के आधार पर सेल्स की गिनती करने के लिए किसका प्रयोग होता है? काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है BIOS का कार्य क्या है? जो BIOS होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो BIOS का कार्य होता है बूटिंग प्रोसेस शुरू करना और हार्डवेयर को टेस्ट करना। बूटिंग प्रोसेस उसको शुरू करना और हार्डवेयर को टेस्ट करना, ये आपका बायोस का कार्य होता है। और बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में ई क्रांति का क्या उद्देश्य? जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में ई क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ई गवर्नेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। जो ई गवर्नेंस होता है इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, ये किसका कार्य होता है? ये आपका ई क्रांति का उद्देश्य होता है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में ई क्रांति का उद्देश्य होता है कि ई गवर्नेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसोरस का प्रयोग किसके लिए होता है? जो थिसोरस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो थिसोरस होता है उसका प्रयोग होता है सिनोनिम्स को ढूंढने के लिए। मिस कहने का मतलब जैसे आपकी कोई मीनिंग लिखी हुई है, यदि आप उसके समानार्थी शब्द को ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थिसोरस का प्रयोग करना होगा। और यदि यहीं पर आप स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करना होगा? स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट में IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? जो IPv6 एड्रेस होता है आखिर यह टोटल कितने बिट का होता है? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या 256 बिट? तो अभी आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें पढ़कर आए थे जो IPv6 होता है वो कितने बिट का होता है? तो आप कहें जो IPv6 होता है यह हमारे टोटल 128 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में भारत में फास्ट टैग किस टेक्नोलॉजी पर आधारित? जो फास्ट टैग होता है आखिर ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है? यह आपका RFID पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉनकैटनेट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो कॉनकैटनेट फंक्शन होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? सेल्स को मर्ज करने के लिए, टेस्ट वैल्यू को जोड़ने के लिए, केवल नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, या फॉर्मेटिंग बदलने के लिए। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉनकैटनेट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इस फंक्शन का प्रयोग होता है वो होता है आपका टेस्ट वैल्यू को जोड़ने के लिए। टेस्ट वैल्यू को जोड़ने के लिए कॉनकैटनेट फंक्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 साइबर सिक्योरिटी में रैनसमवेयर अटैक क्या है? जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर उसमें जो रैनसमवेयर अटैक होता है ये क्या होता है? जो रैनसमवेयर अटैक होता है इसका कार्य होता है यह एक प्रकार का क्या होता है? मेलवेयर होता है जो फाइल को एनक्रिप्ट करके फ्रॉती मांगता है। क्या करता है? एनक्रिप्ट करके फ्रॉती मांगता है, मतलब मनी मांगता है। वो क्या होता है? वो आपका रैनसमवेयर होता है। और यह क्या है? तो यह एक प्रकार का आपका मेलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 29 में भारत में CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर का उद्देश्य क्या है? जो CSC है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? तो भारत में जो CSC होता है इसका उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सर्विस उपलब्ध कराना। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें डिजिटल सर्विस उपलब्ध कराना, ये किसका कार्य होता है? ये आपका CSC का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन पेन का प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें जो एनिमेशन पेन होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन पेन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसमें जो एनिमेशन पेन होता है उसका प्रयोग होता है स्लाइड एलिमेंट को एनिमेट करने और ऑर्डर सेट करने के लिए। जो स्लाइड एलिमेंट है उसको एनिमेट करने और ऑर्डर सेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो एनिमेशन पेन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आखिर उसमें जो पैकेट स्विचिंग होता है
इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो पैकेट स्विचिंग तकनीक होती है इसका प्रयोग होता है इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए। जो इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है भारत में AEPS, जो AEPS है ये फुल फॉर्म आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है? जो AEPS होता है आखिर इसका प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है? जो AEPS होता है इसका प्रयोग आधार ऑथेंटिकेशन द्वारा माइक्रो ATM से बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने में होता है। मतलब क्या होता है, जब आपका अमाउंट ख़त्म हो जाता है और आपके बैंक में पैसे होते हैं और आप चाहते हैं हमें बैंक तक भी ना जाना पड़े, तो आप जन सेवा केंद्र में जाते हैं और वहाँ पर आप अपना अंगूठा लगा कर कोई फिंगर लगा कर आप वहाँ से अमाउंट निकाल लेते हैं। तो वो किसके जरिए निकालते हैं? तो आप कहेंगे वहाँ पर अपना आधार कार्ड देते हैं और आधार कार्ड के माध्यम से हम अपना अमाउंट जो भी होता है उसको निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और आधार ऑथेंटिकेशन द्वारा माइक्रो ATM से बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है और इसमें जो पाइवोट टेबल होती है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पाइवोट टेबल होती है उसका प्रयोग होता है डेटा समराइज और एनालाइज के लिए। किसका होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल होता है इसका प्रयोग होता है डेटा समराइज और एनालाइज के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में कैच मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में जो कैच मेमोरी होती है आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो आप कहें जो कंप्यूटर में कैच मेमोरी होती है यह प्राइमरी मेमोरी होती है। किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो यह आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35 में भारत सरकार की PM वनी स्कीम किससे संबंधित? जो भारत सरकार की PM वनी स्कीम है आखिर ये किससे संबंधित है? ये आपके फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट से संबंधित। किस संबंधित है? ये आपके फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का ऑप्शन कहाँ मिलता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का विकल्प कहाँ मिलता है? यह विकल्प मिलता है हमारा इंसर्ट मेन्यू में। कहाँ मिलता है? तो यह विकल्प हमारा इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स का विकल्प हमारा ये इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत ही मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस और वॉर्म में मुख्यतः अंतर क्या? जो कंप्यूटर वायरस और वॉर्म होते हैं आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? तो जो कंप्यूटर वायरस और वॉर्म होते हैं इन दोनों में मुख्य अंतर यह होता है जो वायरस होता है ये होस्ट फाइल पर निर्भर होता है। जो वायरस होता है वायरस किस पर निर्भर होता है? यह आपके होस्ट फाइल पर निर्भर होता है। जबकि वॉर्म होता है ये खुद से नेटवर्क पर फैलता है। जो वॉर्म होते हैं ये खुद से नेटवर्क पर फैलते हैं, जबकि वायरस होते हैं इनको होस्ट फाइल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 38 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? जो NPCI है आखिर इसकी स्थापना कब हुई? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना हुई सन 2008 ईस्वी में। NPCI की स्थापना कब हुई है? तो NPCI की स्थापना हुई थी आपके 2008 में, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल फीचर का प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो ऑटो फिल फीचर होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे जो ऑटो फिल फीचर होता है इसका प्रयोग होता है सीरीज पैटर्न को तेज़ी से फिल करने के लिए। सीरीज पैटर्न है उसको तेज़ी से फिल करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सीरीज या पैटर्न को तेज़ी से फिल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम ऑटो फिल्टर फीचर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 में इंटरनेट में SSL और TLS सर्टिफिकेट का प्रयोग किसके लिए होता है? जो इंटरनेट पर SSL/TLS सर्टिफिकेट का प्रयोग किसके लिए होता है? वेबसाइट को तेज़ी से खोलने के लिए, वेबसाइट और यूजर के बीच डेटा इंक्रिप्शन के लिए, और ऑप्शन सी है केवल वेबसाइट को IP में बदलने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी सर्वर स्पीड बढ़ाने के लिए। पूछा गया है इंटरनेट में SSL/TLS सर्टिफिकेट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है वेबसाइट और यूजर के बीच डेटा इंक्रिप्शन व ऑथेंटिकेशन के लिए आपका इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई DGP सेवा का मुख्य
उद्देश्य क्या है? जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डीजीपी सेवा है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे इसका मुख्य उद्देश्य है एईपीएस आधारित माइक्रो एटीएम सेवा। एईपीएस आधारित माइक्रो एटीएम सेवा ये डीजीपी सेवा का मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें जो डेटा वैलिडेशन होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन होता है, इसका प्रयोग होता है सेल्स में एंट्री को कंट्रोल करने के लिए। जो सेल्स होती हैं उसमें एंट्री को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग होता है? उसके लिए डेटा वैलिडेशन का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में की लॉगर किस प्रकार का खतरा? जो साइबर सिक्योरिटी होती है, आखिर उसमें जो की लॉगर होता है उसमें किस प्रकार का खतरा होता है? जो की लॉगर होता है इसमें आपका एक प्रकार का खतरा होता है। आपका क्या है? ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कीबोर्ड एंट्री को रिकॉर्ड करता है। की लॉगर किस प्रकार से आप खतरा हो सकता है? जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की एंट्री को ये क्या करता है? ये आपका रिकॉर्ड रख लेता है। ये आपका सॉफ्टवेयर होता है जो अभी आप कीबोर्ड बटन प्रेस करते हैं वो उनका एक रिकॉर्ड रख लेता है। ये आपका की लॉगर एक खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 44 में भारत में ई रुपये डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट किस पर आधारित? जो भारत में ई रुपये डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, आखिर ये किस पर आधारित है? यह हमारे क्यूआर कोड या एसएमएस पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्यूआर कोड या एसएमएस आधारित ई वाउचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 45 में लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग क्यों किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें ट्रैक चेंज फीचर होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आंसर होगा जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो ट्रैक चेंज फीचर होता है उसका प्रयोग होता है एडिटिंग हिस्ट्री को देखने और एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने के लिए। किसका प्रयोग होता है? तो उसके लिए हमें ट्रैक चेंज का प्रयोग होता है। मिस रिकॉर्ड करने के जो परिवर्तन हुए हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ट्रैक चेंज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है आईपी एड्रेस 192.168.1.1 किस प्रकार का आईपी एड्रेस, किस प्रकार का एड्रेस है? यह हमारे एक प्रकार का प्राइवेट एड्रेस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो आईपी एड्रेस जो आपके सामने आईपी एड्रेस दिया हुआ है ये किस प्रकार का एड्रेस है? तो यह आपका एक प्राइवेट एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन में मुख्य अंतर क्या है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो आपका कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन होता है, आखिर इन दोनों मुख्य अंतर क्या होता है? तो इन दोनों मुख्य अंतर यह होता है जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो आपकी स्लाइड पर कार्य करता है, जो आपका कस्टम एनिमेशन होता है वो आपकी स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कस्टम एनिमेशन स्लाइड एलिमेंट पर इफेक्ट और जो ट्रांजिशन होता है वो किस पर लगता है? तो वो आपकी स्लाइड के बदलने पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है नेफ्ट और आरटीजीएस में मुख्य अंतर क्या है? जो नेफ्ट होता है, नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और वहीं पर आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यहाँ पर जो नेफ्ट होता है ये आपका बैच वाइज ट्रांसफ़र करता है, और जबकि रियल टाइम क्या होता है ये आपको तुरंत के तुरंत आपका पैसे क्या कर देगा? ट्रांसफ़र कर देगा। यदि आप नेफ्ट से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं उसमें आपको कुछ समय लगेगा, यदि आप आरटीजीएस के जरिए करते हैं तो आप आरटीजीएस के जरिए तुरंत के तुरंत आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 49 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है उसका प्रयोग होता है कंडीशन के आधार पर सेल्स की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए। कंडीशन के आधार पर सेल्स की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में भीम यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? जो भारत में भीम यूपीआई है आखिर इसको कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा सन 2016 में। भारत में भीम यूपीआई आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस क्या है? जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आखिर उसमें जो मैक एड्रेस होता है वो क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में
जो मैक एड्रेस होता है वह आपका क्या होता है, फिजिकल एड्रेस ऑफ नेटवर्क कार्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्या होता है आपका फिजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस ऑफ नेटवर्क कार्ड। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 52 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल+एंटर कुंजी का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का नारा क्या है। तो इसका नारा है पावर ऑफ एम्पायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का नारा है पावर टू एम्पावर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी का लेवल होता है उसको बढ़ाने के लिए, यदि किसी को आपका पासवर्ड ही पता चल जाता है तो आपका बिना OTP के आपका क्या होगा, वो वेरीफाई नहीं होगा। ये होता है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब आपकी यहाँ पर डबल सिक्योरिटी हो जाती है। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक का प्रयोग किसके लिए होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो गोल सीक होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो गोल सीक होता है इसका प्रयोग होता है किसी इक्वेशन का टारगेट वैल्यू प्राप्त करने के लिए। कोई भी इक्वेशन है उसकी टारगेट वैल्यू प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो गोल सीक का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 56 में, इंटरनेट में फिशिंग और स्पूपिंग में क्या अंतर। जो इंटरनेट पर फिशिंग एंड स्पूपिंग होती है आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर यह होता है, जो फिशिंग होती है वह आपकी ईमेल स्पूपिंग होती है, जो ईमेल फेक ईमेल आते हैं वो आपकी फिशिंग होती है। जो फेक ईमेल आते हैं वो क्या कहलाता है, वो आपका फिशिंग कहलाता है। जो स्पूपिंग कहलाती है वो आपके फेक आइडेंटिटी IP एड्रेस होते हैं। मतलब कहने का, जो आपके पास फिशिंग होती है वो फेक ईमेल के माध्यम से आती है, जो स्पूपिंग होती है वो आपके फेक आइडेंटिटी के माध्यम से पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार की MyGov प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। जो भारत सरकार की MyGov प्लेटफॉर्म है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और फीडबैक देना। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और फीडबैक देना, ये किसका उद्देश्य होता है, ये आपके MyGov प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो ड्रॉप कैप होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो ड्रॉप कैप होता है उसका प्रयोग होता है पैराग्राफ की शुरुआत का जो पहला लेटर होता है उसको बड़ा बनाने के लिए ड्रॉप कैप का प्रयोग होता है। जैसे आपका ये कोई अक्षर लिखा हुआ है और इसके बाद काफ़ी लाइन लिखी हुई है, तो पहला अक्षर कोई पैराग्राफ का पहला अक्षर बनाने के लिए ड्रॉप कैप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 59 में, कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का कार्य क्या है। जो कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है आखिर इसका क्या कार्य होता है। तो कंप्यूटर में जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका कार्य होता है रैम की कमी को पूरा करना। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का कार्य क्या होता है। तो वर्चुअल मेमोरी का कार्य होता है रैम की कमी को पूरा करना। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, भारत सरकार का डिजिटल साक्षरता अभियान DISHA किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह आपका मुख्य उद्देश्य इसका यह था, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना, ये आप DISHA का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो मैंने आपको टेलीग्राम की बात की थी वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन पूरे होते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 60 वो पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जो आपके 40 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स के स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो आपके 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के, तो वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। आप अधवारे तक आ चुके हैं, आधे ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व कर लिए, तो वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है, जिससे कि आपको ये पता चल सके जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हो जाते हैं और उनका लेवल क्या रहता है। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और साथ साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, जो आपकी ट्रिपल परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, IPv6 एड्रेस स्कीमिंग में 128 बिट का स्पेस होता है। जो एड्रेस होता है 128 बिट का स्पेस होता है, और इसे हेक्साडेसिमल
नोटेशन में दर्शाया जाता है, जिसमें कुल 8 ब्लॉक्स होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक 16-16 बिट का होता है, जिनको कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। क्या होगा जो आंसर होगा आपका, वो ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है, क्योंकि वीक पॉइंट उसका थोड़ा सा होता है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसका थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है, आपके सामने ऐसी ही प्रकार की लेंथी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को लेंथी कर देता है। लेंथी करने का सिर्फ उसका इतना तात्पर्य होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन को देखे और उसको सॉल्व न कर पाए, क्योंकि वो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा, ये मुझसे बनेगा ही नहीं। लेकिन आप क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, आपके पास पूरा पर्याप्त समय 1.5 घंटा मिलने वाला है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही उसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग कॉलम वाइज सर्चिंग के लिए होता है, और जबकि वी लुकअप फंक्शन होता है रो वाइज डेटा को सर्च करने के लिए होता है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि अभी अभी हम पढ़कर आए हैं जो एच लुकअप होता है उसका प्रयोग होता है रो वाइज डेटा को सर्च करने के लिए, और जबकि वी लुकअप होता है उसका प्रयोग होता है कॉलम वाइज सर्चिंग के लिए। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, साइबर क्राइम में डेनियल ऑफ सर्विस जो DOS होता है, इसका फुल फॉर्म डेनियल ऑफ सर्विस अटैक वह स्थिति है जिसमें किसी सर्वर को बहुत अधिक वैध रिक्वेस्ट भेजकर उसे डाउन किया जाता है ताकि जेन्युइन यूजर सर्विस का प्रयोग ना कर सके। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीक केवल प्रिंटेड टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकती है, लेकिन हैंड रिटन टेक्स्ट को यह बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं करती। तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि जो OCR होता है उसका काम ही होता है जो आपके हैंड राइटिंग्स होते हैं उसको पहचानने के लिए OCR का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है और इन्हें अलग अलग पेज पर अलग अलग कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे फॉल्स है, क्योंकि जो इंसर्ट होता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमें हेडर एंड फुटर ऑप्शन तो मिल जाता है, लेकिन इन्हें अलग अलग पेज पर अलग अलग कस्टमाइज नहीं किया सकता। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि डिफरेंट पेज के लिए अलग अलग हेडर एंड फुटर संभव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है, फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम, जो फायरवॉल है यह एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में हो सकता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका मुख्य कार्य IP एड्रेस को डोमेन नेम बदलना है ताकि यूजर IP एड्रेस याद रख सकें। पूछा गया जो DNS होता है इसका मुख्य कार्य IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना होता है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका फॉल्स, क्योंकि जो डोमेन नेम होता है उसका आंसर होता है IP एड्रेस को कन्वर्ट करता है। डोमेन नेम क्या करता है, ये आपको IP एड्रेस को कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 68, क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS मॉडल के अंतर्गत उपयोगकर्ता को हार्डवेयर रिसोर्स जैसे वर्चुअल मशीन एंड सर्वर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आंसर होगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो सर्वर्स उपलब्ध कराए जाते हैं वो किसके जरिए कराए जाते हैं, IaaS के जरिए कराए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग बड़े डेटा को समराइज, एनालाइज और कंपेयर करने के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, ई गवर्नेंस के G2C का फुल फॉर्म क्या होता है, तो G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल में RTI पोर्टल, ऑनलाइन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट सेवा पोर्टल जैसी सेवाएं होती हैं, पासपोर्ट सेवा जैसे पोर्टल जैसी सेवाएं आती हैं। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 71 में HTML में मार्किव टैग का प्रयोग किसी टेक्स्ट को ब्लैंकिंग या स्क्रॉलिंग कराने के लिए किया जाता है और यह टैग अब डिप्रेकेट हो चुका है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 72 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की डिजी लॉकर सेवा क्लाउड बेस्ड पर्सनल स्टोरेज सिस्टम है जहां नागरिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड
और अन्य सरकारी डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो आपका डिजिलॉकर होता है इसमें आप अपने सभी सरकारी डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं और ये आपके सभी जगह मान्य भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन एक ही फीचर को दर्शाते हैं और दोनों का प्रयोग स्लाइड के भीतर ऑब्जेक्ट मूवमेंट करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि अभी अभी आप स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन को समझ कर आए हैं। एनिमेशन आपका अंदर लगता है और ट्रांजिशन का लगता है वो आपकी स्लाइड पर अप्लाई होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फिशिंग अटैक केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है, ईमेल के माध्यम से कभी नहीं किया सकता। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अटैक जो फिशिंग अटैक होते हैं ये आपके ईमेल के माध्यम से भी ज़्यादा हो सकते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन तकनीक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन सीट पर डार्क नीड सर्किल्स बॉक्स को डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो आपने देखा OMR सीट होती हैं, क्या कोई व्यक्ति उनको हाथ से चेक करता होगा एक करके आपने A लगाया B लगाया? नहीं, इसके लिए एक मशीन आती है OMR मशीन, उसमें आपको क्या करता है ये आपको डिटेक्ट कर लेता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज केवल टेक्स्ट लेटर के लिए कार्य करता है, इसमें एड्रेस लेबल और ईमेल मैसेज नहीं बनाए जा सकते हैं। तो आंसर होगा इसमें फॉल्स, क्योंकि जो आपका क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें मेल मर्ज केवल लेटर्स के लिए कार्य करता है, इसमें एड्रेस लेबल ईमेल मैसेज भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, IP एड्रेस क्लास A की रेंज होती है वो आपके 1.0.0.0 से लेकर 126 तक होती है, जिसमें पहले ऑक्टल का बिट हमेशा 0 होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के डार्क वेब तक पहुंचने के लिए समान वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम फायरफॉक्स पर्याप्त होते हैं और किसी स्पेशल ब्राउज़र जैसे TOR की आवश्यकता नहीं होती। तो आंसर होगा आपका फॉल्स, क्योंकि डार्क वेब तक पहुंचने के लिए हमें TOR जैसी ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, जो स्पेशल ब्राउज़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट और रिलेटेड सेल रेफरेंस को मिक्स्ड रेफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये आपकी एक मिक्स रेफरेंस है, क्योंकि डॉलर सिर्फ कॉलम में लगा हुआ है, रो में डॉलर आपका नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट कॉलम क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग का इलास्टिसिटी फीचर्स यह सुनिश्चित करता है कि यूजर रिसोर्स को डिमांड के अनुसार बढ़ा सकता है और घटा सकता है। तो आपका आंसर होगा सही, क्योंकि जो यूजर रिसोर्सेज होते हैं उनके डिमांड के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, IMAP प्रोटोकॉल में ईमेल डाउनलोड होकर सर्वर से डिलीट हो जाता है, जबकि POP3 में ईमेल सर्वर पर ही सेव रहता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि जो POP होता है यह ईमेल को डाउनलोड एंड डिलीट, और जबकि IMAP होता है यह सर्वर पर सेव करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट केवल बुकमार्क के आधार पर जनरेट किए जा सकते हैं, हेडिंग को इसमें योगदान नहीं। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है इसमें हेडिंग स्टाइल का भी प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडियन साइबर लॉ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिजिटल सिग्नेचर हैकिंग और साइबर क्राइम से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो आपका IT एक्ट 2000 है ये आपका साइबर क्राइम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्प्रेडशीट में सम फंक्शन लगा हुआ है, A1 से लेकर A10 तक आपके सेल एड्रेस दिया हुआ है, A1 से A10 तक के सभी न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़कर रिजल्ट देता है, लेकिन इसमें टेस्ट वैल्यू को भी गणना करने में शामिल है। तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि सम फंक्शन होता है वह सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, नंबर्स का योग निकालता है, ना कि जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उनका। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में रिंग टोपोलॉजी का लाभ यह है कि प्रत्येक नोड केवल अपना नेवियर से जुड़ा होता है और किसी भी नोड्स के फेल होने पर पूरी तरह नेटवर्क डाउन नहीं होता। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो रिंग टोपोलॉजी होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है, इसमें क्या होता है आपका यदि आप एक ख़राब हो जाता है नोड तो इसमें आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है,
पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 86 में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को थंबनेल व्यू में देखने और रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लेन देन में बीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का प्रयोग होता है और इसमें मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती। तो आंसर होगा आपका ट्रू, क्योंकि जब आप यूपीआई करते हैं, जैसे आपने स्कैन कर लिया, जब आप स्कैन करते हैं किसी क्यूआर कोड को, तो उसमें आपको मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ स्कैन करेंगे और वहां से आप डायरेक्ट अमाउंट को डाल सकते हैं जिस भी अकाउंट में आप डालना चाहते हैं, जिसकी भी क्यूआर कोड पर डालना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कैच मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच कार्य करती है और प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने में मदद करती है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। जो कैच मेमोरी होती है वो क्या करती है, कैच मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी जो रैम होती है बीच कार्य करती है और प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने में मदद करती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट ए फंक्शन का सिंटैक्स। जो काउंट ए फंक्शन होता है इसका सिंटैक्स होता है, जो आप काउंट ए फंक्शन होगा फिर रेंज दे देगा और उसके बाद आपको क्राइटेरिया दे देगा। दिए हुए में रेंज में जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल करने वाली सेल्स की संख्या को बताता है। तो आंसर होगा ट्रू। मतलब क्या है, जैसे आपने काउंट ए फंक्शन लगाया तो मैंने यहाँ पे लगा काउंट एफ और यहाँ से शुरू किया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेंज दे दूंगा और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी कि मुझे सिर्फ 10 नंबर वाले चाहिए। तो क्या करेगा ये जिसमें 10 होगा वो नंबर हमें गिन के दे देगा कि आखिर कितनी कॉलम में हमारा ये नंबर दिया हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मल्टी टेनेंसी फीचर्स यह दर्शाता है कि यह सर्वर रिसोर्सेज को कई यूजर सुरक्षित रूप में शेयर कर सकते हैं। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर है जो अपने आप को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन बैकग्राउंड में मैलिशियस एक्टिविटी होती है। तो आंसर होगा ट्रू, कि जो ट्रोजन हॉर्स होता है यह खुद को वैध बताता है कि हाँ मैं बहुत उपयोगी हूँ, और इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे आपका मेलवेयर होता है आपका, क्योंकि मेलवेयर सॉफ्टवेयर होता है और ये क्या करता है, इसके पीछे मैलिशियस एक्टिविटी होती हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से करंट पेज पर लाइन ब्रेक इंसर्ट होती है, ना कि पेज इंसर्ट होता है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यदि आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो सिर्फ उसके लिए आपको एंटर बटन का प्रयोग करना होगा, और यदि आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एंटर कुंजी का प्रयोग करना होगा। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, वाईफाई कम्युनिकेशन में BPA2 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स AES इंक्रिप्शन का प्रयोग करता है, जो WEP और WPA की तुलना में ज़्यादा सिक्योर है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्प्रेडशीट में सर्कुलर रेफरेंस वह स्थिति है जब कोई फॉर्मूला सीधे या परोक्ष रूप में उसी सेल को रेफर करता है। तो आंसर होगा उसका आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 95 में, ई गवर्नेंस में जो G2B होता है, G2B का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल में MCA21 पोर्टल और GST फिलिंग पोर्टल आते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर आप ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, जबकि HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर में डेटा इनक्रिप्शन नहीं होता। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जबकि जो HTTPS होता है ये आपका सिक्योर होता है, HTTPS होता है ये सिक्योर होता है, जो HTTP बस होता है ये सिक्योर नहीं होता, जिसमें S लगा होता है वो आपका सिक्योर होता है। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ जाती है कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग केवल बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अनफॉर्मेटिंग ऑप्शन को लागू नहीं कर सकते। तो आंसर होगा फॉल्स, आप इसमें फॉन्ट और बॉर्डर भी बदल सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्चुअल मेमोरी रैम का एक्सटेंशन होती है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये रैम का एक्सटेंशन होती है जो हार्ड डिस्क स्पेस को टेम्प्रेरी मेमोरी का प्रयोग करती है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। एंड आपके 2 सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। पूछा गया है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में प्राइवेट क्लाउड केवल एक ही ऑर्गेनाइज के लिए डेडिकेट होती है, जबकि पब्लिक क्लाउड सभी यूजर्स के लिए एक्सेसिबल
होती हैं तो आंसर होगा आपका ट्रू। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है। साइबर सिक्योरिटी में सोशल इंजीनियरिंग अटैक का अर्थ है हैकर यूजर को मैनिपुलेट करके उसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, ना कि तकनीक कमजोरियों का फ़ायदा उठाता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ट्रू। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं जिसमें हम वो क्वेश्चन रखते हैं जिस प्रकार से आपका ट्रिपल सी पेपर होता है उसी प्रकार से क्वेश्चन ढूंढते हैं। एक एक क्वेश्चन बड़ी मेहनत से बनाते हैं। तो आपसे एक छोटी सी बात कही जाती है कि आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही दिए हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।